जा रहे हैं हॉस्पिटल। क्यों, खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुमने जाना है। मैंने तुझे बोला था मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैं अपनी बच्ची को नहीं मारने दूंगी किसी को भी। लेके जाती है या इसे मैं गला दबा के मार दूं? नहीं नहीं। MTV Prime. भाई, जी भाई, भाभी कहाँ तुम्हारी? यहीं कहीं होगी किचन में, और उसने कहाँ जाना है? महवेश, मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी आ रही हूँ अभी। तुम क्या कर रही हो? मोबाइल यूज कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ यहाँ पे मैं? ये ले। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों, खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुमने जाना है। मैंने हॉस्पिटल जाना है? किस लिए? मैं तो ठीक हूँ, किस लिए जाना है हमने हॉस्पिटल? तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करवाना है और मैं देखना चाहता हूँ कि लड़की है या लड़का, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। फोन बात सुनो, अगर लड़की है या लड़का ये तो अल्लाह की देन है ना, तो फिर इसमें हम क्यों दाखिलत कर रहे हैं? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? प्यार से मान जाओ और चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इस हालत में मैं तुम पे हाथ उठाऊं। जाओ और तैयारी करो, बेवकूफ औरत। मैंने तुझे बोला था मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटी है या बेटा है, इसमें तो अल्लाह की देन है ना, अल्लाह जो दे किसी को। सारा कसूर तुम्हारा है, क्योंकि तुमने पैदा करना है। नहीं चाहिए हमें लड़की, तुम्हें बोला था हमें लड़का चाहिए। क्या तुम नहीं चाहती मेरे भाई का कोई वारिस हो? अगर तुम लोगों ने मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। इसको कंप्लेन कर दीजिए। पुलिस को कंप्लेन कर दी तो फिर से बर्बाद हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। अपनी बच्ची को नहीं कुछ नहीं होगा। किसने कहा आपकी बच्ची को कुछ मेरे होते कुछ हो सकता है आपकी बच्ची को? मैं अपनी बच्ची को नहीं मारने दूंगी किसी को भी। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको। और डॉक्टर साहब, मैं अपनी बच्ची को नहीं मारना चाहती। तो भाई मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपकी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने आप को चेकअप हो जाता है, ठीक है? और आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। शहबाज, आप मेरे साथ हैं। मैं आपको कुछ मेडिसिन देता हूँ और सब ठीक हो जाए। आप मेरे साथ हैं। तुझे तो मैं देख लूंगा, चल माही। क्यों मेरी बच्ची के दुश्मन बन गए हैं? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। शहबाज देखो, अगर आप इन्हें कंप्लेंट कर देना पुलिस में तो हम दोनों ने लंबे जाना है। मेरी मानो, बच्ची को पैदा होने दो, उसके बाद उसे खत्म करना कोई मसला नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे खत्म करना है। डॉक्टर साहब, हमें लड़की नहीं चाहिए। बात तो हम आपकी मान लेंगे, लेकिन लड़की को बाद में खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। फिक्र ना करो, जो तुम चाह रहे हो वही होगा। बच्चा क्यों रो रहे हो? चुप करो चुप करो, ये देखो बाबा के पास आएंगे। अरे शहबाज यार, मुझे बच्ची के लिए झूला तो ले दो। 1 महीने की होगी अब हमारी बेटी, तो घर के काम भी नहीं करने देती, रोती रहती है सारा दिन। कितनी बार तुम्हें बोला इस मनोज को मेरे सामने ना लेके आया कर। कोई झूला वूला नहीं है, ले जा इसे मेरी नजरों से दूर। उदारा ऐसे तो ना कहा करो, जब भी बच्ची को तुम्हारे पास लेकर आती हूँ ऐसे ही कहते हो। लेके जाती है या इसे मैं गला दबा के मार दूं? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। तो जा ना। अरे माही, बोलो। बात सुनो। मैं क्या कह रही थी
कि कितने अरसे से हमारे घर में कोई खुशी नहीं हुई और ना ही किसी की सालगिरह हुई है, तो क्यों ना हम मेरी बेटी के पैदा होने की खुशी कर ले। खुशी? इसी बहाने घर में पार्टी हो जाएगी। खुशी और इसके पैदा होने की हमें तो जरा भी नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कब हमारी जान छूटेगी तुमसे और इस मनूस से। माही, जाओ यहाँ से, चले जाओ अपनी गंदी शक्ल लेकर और उसे मनूस को लेके। दिन नजर नहीं आ रहा मैं काम कर रही हूँ, आ गई हूँ बीच में टांग अड़ाने के लिए। माही ऐसे तो ना बोलो, तुम भी एक लड़की हो। अब मुझे ज्यादा लेक्चर ना दो तो बेहतर है। जाओ जाके अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। फालतू की माँ। कैसा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके जी। हाँ विश्वास, क्या हाल है? खैरियत है? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपके घर बेटी पैदा हुई है और अल्लाह पाक ने आपको बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। जी सर, मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा शहबाज, मैं काफी अरसे से जो है ना सोच रहा हूं कि आपको इस कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए, तो इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। आज से आपको कंपनी का मैनेजर मुंतखब करता हूं। सच में सर, मुझे इस कंपनी का मैनेजर बना दिया गया है? जैसे कि आपके घर बेटी पैदा हुई है, आपके खर्चे भी बढ़ गए होंगे। मैं सोच रहा हूं कि आपकी सैलरी जो है ना डबल कर दी जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये माही राजपूत से। जी जी हाँ, मैं स्टार एंटरप्राइज से बात कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था? जी जी दिया था मैंने। जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। सच में? ज्वाइन कर सकती है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। वाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतनी मेहनत इतनी कोशिशों के बाद आखिर मेरा सिलेक्शन हो ही गया है। मैं भाई को कॉल करती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोल मेरी बहन। भाई, मैंने आपको गुड न्यूज देनी थी। पता है आपको, जिस कंपनी में मैं अरसे से कोशिश कर रही थी कि मेरी जॉब लग जाए, उसमें कॉल आ गई है मेरी और उन्होंने बोला है कि आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। सच में? अच्छा ये बता, तेरी सैलरी कितनी लगी है? हाँ हाँ, स्टार्टिंग की सैलरी मेरी पूरे 50,000। 50,000? सच कह रही हूँ। हाँ हाँ, आप घर आ जाएं, बाकी बातें घर पे तसल्ली से बैठ के करते हैं। चल ठीक है, घर आके मैं बात करता हूँ। ओके ओके। हाँ चलें, आ जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज। अब किसका फोन आ गया? अरे वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। शहबाज बात कर रहे हो? जी वकील साहब, शबाब बात कर रहा हूँ। वो जमीन का जो आपका केस चल रहा था वो क्लियर हो गया। सच में सर? जी जी जी। सर ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। चले चले ठीक है, मैं कल आपसे मिलता हूँ। ओके ओके। अरे शहबाज, बहुत खुश हो, क्या बात है? सर सबसे पहले तो आपने मुझे प्रमोशन दी है, उसके बाद मेरी बहन की कॉल आई है, वो कहती है कि मेरी जॉब लग गई है। और इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं जो जमीन का केस चल रहा था कई सालों से, वो आज मैं जीत गया हूँ। अच्छा, इसी बात की खुशी है। देखा शहबाज, मैंने तुझे बोला था ना कि बेटी रहमत होती है, और जैसे बेटी तेरे घर में आई है और कितनी खुशियां तेरे घर में आ गई। देखो शहबाज, जब लड़का इस दुनिया में आता है तो वो अल्लाह ताला कहता है कि जा अपने माँ बाप का बाजू बांध, और जब अल्लाह ताला बेटी देता है तो वो कहता है जा मैं तेरे माँ बाप का सहारा खुद बनूंगा। जी सर, मैं समझ गया हूँ कि सच में बेटी एक रहमत होती है। ठीक है सर, मुझे इजाजत दें। ठीक है शहबाज, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। डॉक्टर साहब, जो 12 नंबर वाला मरीज है ना, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, आप जल्दी से आ जाए। अच्छा ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा शहबाज, तुम आ गए। मैंने तुम्हारी बेटी को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो? और मैं पूरी तैयारी किए बैठा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हम बच्ची को मारना नहीं चाहते। मैं ये कैसे भूल गई थी डॉक्टर साहब कि मैं खुद भी एक लड़की हूँ।
अगर कुछ अर्सा पहले मेरे वालिदैन भी मुझे मार देते तो आज मैं यहाँ खड़ी ना होती। जी डॉक्टर साहब, जब से मेरी बेटी पैदा हुई है मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं नहीं जानता था कि बेटी इतनी बाबरकत होती है, इसलिए अब मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता। बहुत खुशी हुई सुनकर कि तुम्हें एहसास हुआ कि बेटियां किस कदर रहमत होती है। हमारी बेटी के लिए खिलौने। सच में शहबाज? हाँ, और झूले का ऑर्डर भी मैंने दे दिया है, 2-3 दिन तक झूला भी आ जाएगा। शहबाज, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप हमारी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सच में आज मैं आप पर बहुत खुश हूँ। हाँ महविश, क्योंकि मैं जान गया हूँ बेटियां मनूस नहीं होती, रहमत होती हैं। सच कहते हैं जिन मियाँ बीवी पे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं उनको पहली औलाद बेटी अता फरमाते हैं। इसलिए बेटी रहमत होती है, इसको जहमत मत समझें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझकर शेयर करें। शुक्रिया।